तो गाइस, तो आज मैं बंगाल के लोगों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो आज जो न्यूज़ आया है कि बीजेपी सरकार बंगाल में जीत चुका है। तो भाई 15 साल के में जिसका पार्टी रहा, सीएम रहा वहाँ का, उसको हरा दिया और फाइनली बीजेपी बन गया। तो अब बंगाल के लोगों को क्या क्या जो ममता दे रही थी पहला जो बंगाल सरकार, बंगाल टीएमसी जो दे रहा था, वो क्या दे रहा था? कन्या राशि योजना। कन्या राशि योजना किसको बोलते हैं? स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति शिक्षा का बढ़ावा देना, वो खत्म। और गरीब परिवार की बेटियों शादी के लिए पैसे देना, वो खत्म। उसके बाद किसानों के लिए पैसे की सहायता देना, वो खत्म। खाद्य साथी, गरीबों के सहायता की मुफ्त राशन योजना, गरीबों के लिए जो राशन बांटता है वो मुफ्त बांटता था, वो भी खत्म। बंगाल आवास योजना, गरीबों के लिए पक्का मकान बना के देता था, वो भी खत्म। तो अब यही होगा बंगाल में, जो अब ममता दे रही थी वो खत्म हो गया। बहुत इन लोग को अंदर आग लगा था कि बीजेपी का सरकार कैसा होता है। तो अब देखो क्या होगा बीजेपी। अब मोदी ने झालमुड़ी खाया है, लेकिन अब झाल लगेगा बंगाल के लोगों को। अब हजम नहीं होता है घी सबको। अब 15 साल में वो होगा जो 15 साल में नहीं हुआ था। जो 5 साल में वो होगा जो 15 साल में नहीं हुआ था। मेरे सभी बंगाल भाइयों को झालमुड़ी मुबारक हो। अब वो नहीं होगा जो तुम सोचोगे, अब वो होगा जो बीजेपी सोचेगा। सभी बंगाल वासियों को आपको धर्म मुबारक हो, क्योंकि आ गया है बीजेपी सरकार, जिसका खुद एप्स्टीन फाइल में नाम आया है। और हम लोग उससे उम्मीद लगा रखे हैं कि वो धर्म बचाएगा। एप्स्टीन फाइल तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो गूगल कर लीजिए। मैंने सुना था भगवान सबकी रक्षा करता है, मैंने सुना था भगवान सबकी रक्षा करते हैं, मगर जब से बीजेपी सरकार आया है तब से पता चला है कि भगवान की रक्षा बीजेपी सरकार कर रहे हैं। और एक बात, बीजेपी सरकार जब तक है मंदिर मस्जिद के नाम वोट होगा। और वोट बीजेपी सरकार और एक भिखारी में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी सरकार और एक भिखारी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों धर्म के नाम से अपना पेट और सत्ता चलाते हैं। भाई सब इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक डेमोक्रेसी कंट्री में हूँ और यहाँ सबको बोलने का अधिकार है। और एक बात, मैं कोई किसी पार्टी से नहीं हूँ। और बीजेपी के सपोर्टर को बुरा लगा है तो मुझे कृपया करके माफ़ करने की कोशिश करें।